हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से विजडम IQ 247 पर। इकोलॉजी इन्वायरमेंट के इस लेक्चर में आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 5 की। इससे पहले जो है 4 चैप्टर हमने आपके लिए प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो एक बार जो है चैनल पर विजिट करके जो है उसको देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आज का जो चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण, काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें आज हम देखेंगे जैव विविधता का महत्व, खतरे और चुनौतियां, संरक्षण के उपाय, परीक्षा की दृष्टि से आपके महत्वपूर्ण तथ्य और अक्सर पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं उनको भी हम शामिल करेंगे। ये जो है वीडियो आपकी जितनी भी आगामी परीक्षाएं हैं जिनमें समसामयिक घटनाक्रम महत्वपूर्ण होता है उनके लिए काफी उपयोगी साबित होने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारा पिछला लेक्चर था पारिस्थितिकी एवं पिरामिड जैव आवर्धन, तो ये जो है अपलोड हो चुका है, एक बार इसको देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है जैव विविधता। यानी कि जैव विविधता क्या है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त जीव जंतुओं, पौधों, सूक्ष्म जीवों तथा उनके पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। जैसे कि आप देखिए, पृथ्वी पर जो जितने भी जीव जंतु हैं उनका पारिस्थितिक तंत्र है उसको ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। इसके 3 स्तर होते हैं, यानी कि इसको जो है 3 स्तरों पर देखा जाता है। कौन-कौन से होते हैं? एक होता है आनुवंशिक जैव विविधता, दूसरा है प्रजातीय जैव विविधता और तीसरा है परिस्थिति तंत्र जैव विविधता। इसको हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे अभी। तो अब हम देख लेते हैं सबसे पहले प्रजातीय और आनुवंशिक जो विविधता है, जैव विविधता है, उसको समझ लेते हैं। प्रजातीय विविधता क्या होती है इसको समझिए। किसी दिए गए क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियां यानी कि स्पीशीज की विविधता को ही क्या कहते हैं, प्रजातीय विविधता कहते हैं। सपोज कीजिए कि आप एक नेशनल पार्क जाते हैं, वहां पर आप नाना प्रकार के जीव देखते हैं, जैसे कि तरह तरह के पेड़ पौधे देखते हैं, वहां पर चिड़िया देखते हैं, इसके अलावा हिरन, बाघ, हाथी, शेर, भेड़िया और नाना प्रकार के जो है वहां पर जीव आपको देखने को मिलेंगे। तो वह क्या है, प्रजातीय विविधता है। यानी कि एक क्षेत्र में तरह तरह की प्रजाति निवास करती है, तो ये क्या है, प्रजातीय विविधता। चलिए समझते हैं आनुवांशिक विविधता क्या होती है। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों में पाए जाने वाले आनुवांशिक गुणों में होने वाले अंतर को क्या कहते हैं, आनुवांशिक विविधता कहते हैं। देखिए आनुवांशिक विविधता क्या होती है, यहाँ पर समझिए। एक आनुवांशिक विविधता का उदाहरण है, इसको हम देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो पौधा है एक ही प्रकार का पौधा है, लेकिन इसके जो है पौधे की बनावट, पत्तियां और जो कलर है, इनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो है आप देखिए ये जो कुत्ते हैं एक ही प्रजाति का कुत्ता है, लेकिन इनका रंग और आकृति आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। एक ही प्रजाति की विविधता कैसे आती है, एक प्रश्न आता है कि आखिर ये विविधता आती कैसे है, ये परिवर्तन होता कैसे है। जीन यानी कि जेनेटिक्स जो होता है हमारा, उसमें परिवर्तन, म्यूटेशन, प्राकृतिक चयन, पर्यावरण के प्रभाव तथा प्रजनन की प्रक्रियाओं के कारण एक ही प्रजाति के व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गुण उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये जो है मेन कारण है। प्रजाति विविधता में विभिन्न प्रजातियां शामिल होती हैं, जबकि आनुवांशिक विविधता जो होती है एक ही प्रजाति के भीतर अंतर को दर्शाती है। चलिए आपको जो है प्रजाति विविधता और आनुवांशिक विविधता अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब देख लेते हैं पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, इकोसिस्टम डायवर्सिटी क्या होता है। पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं, जिनकी भौतिक स्थितियां, जलवायु, वनस्पति और जीव जंतु भिन्न भिन्न होते हैं। इन्हीं विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता को पारिस्थितिक विविधता कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए आप जो है वन देख सकते हैं, यानी कि फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में क्या होगा, ऊंचे पेड़ होंगे, विविध प्रकार की जनजातियां, विविध प्रकार की जातियां होंगी, मतलब जीव जंतु होंगे, अधिक वर्षा भी देखने को मिलेगी और समुद्र और जैव विविधता समृद्ध जो वहाँ की जैव विविधता होगी। ठीक है। घास भूमि देखिए, घास भूमि में किस तरह का होगा, छोटी छोटी घास होगी, बड़े पेड़ नहीं होंगे यहाँ पर। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो घास चरने वाले जीव हैं, इनकी मात्रा यानी कि ये अधिक होंगे और इनको खाने वाले जीव अधिक होंगे। यहाँ पर पक्षी वगैरह कम होंगे, लेकिन जहाँ आर्द्र भूमि होगी वहाँ पक्षी आपको ज्यादा मिलेंगे। इसी तरह से एक देख लेते हैं हम डेजर्ट यानी कि मरुस्थल। तो मरुस्थल में आपको कैसे जीव मिलेंगे और किस तरह की जो वनस्पति है वहां मिलेगी, कटीली झाड़ियां होंगी, कैक्टस प्रकार के जो है वनस्पति होगी। इसके अलावा वहाँ छिपकली, सांप, ऊंट और इस तरह के जीव जंतु आपको देखने को मिलेंगे।
आर्द्रभूमि, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि आर्द्रभूमि में ज़्यादातर जो है पक्षी मिलेंगे आपको देखने को और मछलियाँ मिलेंगी और इसी तरह का एक अलग विविधता वहाँ तैयार होती है। समुद्री परितंत्र में आपको क्या मिलेगा? मूंगा मिलेगा, छोटी मछलियाँ मिलेंगी, टर्टल होंगे, अलग-अलग प्रकार के जीव होंगे। तो ये विविधता होती है कौन-सी? पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, यानी कि किसी विशेष क्षेत्र में जो होता है वहाँ का जितने भी जीव-जंतु, पेड़-पौधे निवास करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिक तंत्र विविधता, ठीक है? इन सभी पारिस्थितिक तंत्रों की संरचना, कार्यप्रणाली और यहाँ रहने वाले जीव-जंतुओं में भिन्नता होती है। ये भिन्नता ही पारिस्थितिक तंत्र विविधता का आधार है। चलिए आगे देखते हैं। जैव विविधता का महत्व, आखिर इनका महत्व क्या है? क्योंकि हमने देख लिया कि पारिस्थितिक तंत्र विविधता क्या है, आनुवंशिक विविधता क्या है, ठीक है? तो अब इसका महत्व क्या है? महत्व को समझ लेते हैं। पारिस्थितिक महत्व आखिर क्या है? ये पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखती है, पोषक चक्र, जल चक्र तथा वायु शुद्धि में सहायक होती है। आर्थिक महत्व देखते हैं। वन, मछली, खनिज, रेशा, लकड़ी, रबर आदि अनेक प्राकृतिक संसाधन अर्थव्यवस्था को सहारा देते हैं। औषधीय महत्व, जैसे कि अनेक पौधे, जड़ी बूटियों तथा जीवों से दवाइयां प्राप्त होती हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य हैं। खाद्य एवं कृषि महत्व, भोजन, फल, सब्जियां, अनाज, दालें तथा परागण में सहायक कीट कृषि उत्पादन को बढ़ाते हैं। सांस्कृतिक एवं सामाजिक महत्व की बात करें तो हमारी परंपराएं, त्योहार, लोक कथाएं और धार्मिक मान्यताएं जैव विविधता से गहराई से जुड़ी हुई हैं। तो आप जो है संक्षेप में यहाँ पर देख सकते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन, आर्थिक समृद्धि, स्वास्थ्य सुरक्षा, भोजन एवं पोषण, सांस्कृतिक परंपरा। सबको पता है कि भोजन के जो है हम किसके ऊपर निर्भर हैं। इसी तरह से संस्कृति परंपराएं जो है हमारी आदिकाल से जुड़ी चली आ रही हैं। स्वास्थ्य यानी कि जड़ी बूटी जो है चरक की जो संहिता है उसमें भी आपको देखने मिलता है। आर्थिक समृद्धि, जैसे कि लकड़ी प्राप्त करते हैं और भी अन्य चीजें हैं। पारिस्थितिक संतुलन भी बना रहता है। तो इस तरह से ये हमारा जो है इसका महत्व है। आगे देखते हैं। जैव विविधता के लिए खतरे, क्योंकि ऐसा है जब कोई चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है तो हमें उसके खोने का डर भी रहता है। तो इसको जो है लगातार जो है खतरा बना हुआ है और इसकी रक्षा भी हमें करनी चाहिए, उसके बारे में भी हम देखेंगे। लेकिन खतरा क्या है उसको समझ लेते हैं। नंबर एक तो है आवास विनाश। शहरीकरण, औद्योगिकरण, सड़क, बांध एवं खनन जैसी गतिविधियों के कारण प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहे हैं। देखिए यूपीपीसीएस के लिए ये जो है काफी महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न यहाँ से पूछा है कि जैव विविधता के लिए जो खतरा है तो कौन कौन से हैं, आपको क्रम दे देगा और उसको लगाने के लिए, अरेंज करने के लिए दे देगा। वनों की कटाई, लकड़ी, कृषि विस्तार, ईंधन और अन्य मानवीय आवश्यकताओं के कारण बड़े पैमाने पर वनों की कटाई हो रही है। प्रदूषण की बात करें तो वायु, जल, मृदा एवं ध्वनि प्रदूषण के कारण जीवों का जीवन चक्र प्रभावित होता है और उनकी संख्या घटती है। जलवायु परिवर्तन की बात करें तो तापमान वृद्धि, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़, हिमनद का पिघलना आदि जो है परिस्थिति तंत्र असंतुलित हो जाता है। अतिदोहन, जैसे कि अत्यधिक शिकार, मत्स्य शिकार, लकड़ी कटाई, वन्य संसाधनों का दोहन जीवों की संख्या को तेजी से घटा रहा है। मैंने आपको जो है खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल के बारे में बताया था, कितना इंपॉर्टेंट है खाद्य श्रृंखला जो है हमारे पर्यावरण के लिए। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं आक्रामक विदेशी प्रजातियां। आक्रामक विदेशी प्रजातियां कौन सी होती हैं? कुछ विदेशी प्रजातियां स्थानीय प्रजातियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं, उनके आवास और भोजन पर कब्जा कर लेती हैं तथा उन्हें विलुप्ति की ओर धकेल देती हैं। तो ये जो है कुछ आक्रामक प्रजातियां हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। जलवायु जो परिवर्तन है, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं ज्यादा बारिश है, कहीं बाढ़ है, तो ये सब जलवायु परिवर्तन का भी असर हमको देखने को मिलता है। इन सभी खतरों के कारण जैव विविधता गंभीर संकट में है। यदि समय रहते रोकथाम न की जाए तो अनेक प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं और जीवन का जो संतुलन है वह बिगड़ सकता है। तो अब हम देखते हैं इसके बारे में, जैव विविधता का संरक्षण, क्योंकि अगर कहीं पर कुछ प्रॉब्लम है तो उसका कंजर्वेशन जो है हमको करना होगा, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी। संरक्षण की आवश्यकता आखिर क्यों महसूस हुई, इसको समझ लेना है कि जैव विविधता हमारे जीवन का आधार है। इसके संरक्षण से पारिस्थितिक संतुलन, प्राकृतिक संसाधनों की निरंतरता और आगामी पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहता है। अब अगर हम बात करें इसके संरक्षण की, तो इसके संरक्षण की मुख्यतः दो विधियां हैं। कौन कौन सी दो विधियां हैं? एक तो है इन सीटू संरक्षण, दूसरा है एक्स सीटू संरक्षण।
इन सीटू संरक्षण क्या होता है, एक्स सीटू संरक्षण क्या होता है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये प्रश्न यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, आरएएस, यूकेपीसीएस, यानी कि जितनी परीक्षाएं आपको देखने को मिलती हैं जहां समसामयिक घटनाक्रम महत्वपूर्ण होता है, आप मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए। आप जो है इसका पीवाईक्यू उठाइए, पीवाईक्यू उठाकर आप जो है एक बार चेक कर लीजिए कि मैं सही हूं या गलत हूं। यहाँ से प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है इसके संरक्षण के लेकर, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना है। तो इन सीटू संरक्षण क्या है? प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास में ही किया जाता है, जबकि एक्स सीटू का क्या होता है कि प्रजातियों का संरक्षण उनके प्राकृतिक आवास से बाहर किया जाता है। देखिए, जैसे जो इन सीटू है इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि प्रजातियों का जो संरक्षण है उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो अगर कोई जंगल है तो उस जंगल में अत्यधिक जो है कटाई ना हो और जीवों को अत्यधिक मारा ना जाए या उनका शिकार ना किया जाए, और जो जीव हैं जो वर्नेबल है यानी कि सुभेद हैं उनको सुरक्षा दी जाए। तो ऐसा एक क्षेत्र बनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है, जो है प्राकृतिक आवास में उनको सुरक्षा देना, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि अगर कोई जीव ज्यादा ही गंभीर स्थिति में है तो उसका हम क्या करते हैं, उसको हम अलग शिफ्ट करते हैं। अलग शिफ्ट करने का मतलब जैसे कि चिड़ियाघर, ठीक है, इस तरह से हम अलग शिफ्ट कर दिए। जीन बैंक वगैरह में भी हम उनका जो है संभाल कर रखते हैं, वनस्पति उद्यान में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे जो है उसको सही माहौल मिले और वह स्वस्थ रहे, इसलिए जो हम ऐसा करते हैं। आइए समझ लेते हैं इन दोनों को अच्छे से। इन सीटू संरक्षण यानी कि प्राकृतिक आवास में संरक्षण। एक बात ये याद रखना, कहाँ पर संरक्षण? प्राकृतिक आवास में। प्रजातियों को उनके प्राकृतिक घर यानी कि हैबिटेट में सुरक्षित रखना होता है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान में, वन्य जीव अभयारण्य में, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व में, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यानी कि मरीन नेशनल पार्क में। इसी तरह से अगर हम देखें एक्स सीटू संरक्षण जो है ये क्या है, प्राकृतिक आवास से बाहर इनका संरक्षण किया जाता है, जैसे कि चिड़ियाघर में, वनस्पति उद्यान में, जीन बैंक में, उतक संवर्धन में। तो ये समझते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं इन सीटू की जो कुछ विशेषता है उनको देखते हैं। प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र यथावत बना रहता है, इसलिए इसका जो है जरूरी है, और यह दीर्घकालिक और पूर्ण संरक्षण प्रदान करता है। साथ ही जो है एक्स सीटू इसको देख लेते हैं, दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में सहायक है, शोध प्रजनन और पुनर्स्थापन में उपयोगी है। तो मुझे लगता है अब आप दोनों का अंतर अच्छे से कर लेंगे। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, मैंने आपको ये भी बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। जीव विविधता के लिए खतरे, आखिर खतरे क्या हैं? तो मैंने आपको पहले भी बताया है, एक तो है आवास विनाश का विखंडन, अत्यधिक दोहन, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, आक्रामक प्रजातियां या फिर विदेशी प्रजातियां। दूसरे एक पॉइंट आता है कि हम क्या कर सकते हैं, आखिर जो है जैव विविधता के लिए हम क्या कर सकते हैं, और ये हमारे लिए हमसे सीधा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमें भी कुछ करना चाहिए। नंबर एक, वृक्षारोपण करना चाहिए और वन संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। जल, वायु और मृदा प्रदूषण को कम करने में सहयोग करना चाहिए। वन्य जीवों का शिकार न करें और अवैध तस्करी का विरोध करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग करें और पुनर्चक्रण को अपनाएं। जन जागरूकता फैलाएं और संरक्षण में सक्रिय भागीदारी निभाएं। तो ये हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं जैव विविधता संरक्षण के उपाय, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मैच्योर, यानी कि संरक्षित क्षेत्र को बढ़ाना है, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या को गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए। वनों का संरक्षण और पुनर्वनीकरण, यानी कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और वनों की कटाई को रोकें, जिससे प्राकृतिक आवास सुरक्षित रहे। प्रदूषण नियंत्रण, यानी कि जल, वायु, मृदा प्रदूषण को कम करना, प्लास्टिक का उपयोग घटाना और अपशिष्ट प्रबंधन का को आवश्यक बनाना है। जन जागरूकता और शिक्षा, लोगों को जैव विविधता के महत्व और संरक्षण के प्रति जागरूक करना तथा पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देना है। सतत विकास और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित और संतुलित उपयोग करें ताकि भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन उपलब्ध रहें। जैव विविधता का संरक्षण प्रकृति का सम्मान है, यही हमारे जीवन आधार और भविष्य की पहचान है। तो इस तरह से जो है हमारा ये जैव विविधता यानी कि
जो बायोडाइवर्सिटी वाला चैप्टर था ये यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा होगा पर्यावरण प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन। इसको हम अच्छे से डिटेल से समझेंगे, साथ ही पर्यावरण से होने वाले मानव को नुकसान, उनसे संबंधित कुछ बीमारियां हैं उनको भी हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है। थैंक यू।